हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू बघेल स्टडी। मैं लालजी बघेल बघेल स्टडी के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज मैं डिस्कस करूंगा सामान्य हिंदी सेगमेंट के अंतर्गत अपठित गद्यांश। तो यूपी ट्रिपल एससी के सिलेबस के अकॉर्डिंग फ्रेंड्स अपठित गद्यांश लेकर मैं आपके सामने आया हूं। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, अपठित गद्यांश को हम लोग इंग्लिश में अनसीन पैसेज कहते हैं, जिसमें एक आपको उद्धरण अनसीन पैसेज पूरा दिया रहेगा। उसमें से आपको कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसके आंसर आपको देने रहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग अनसीन को अच्छी तरीके से 2 या 3 बार विधिवत पढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, देखते हैं अनसीन पैसेज में आपको क्या पढ़ना है। अपठित को अंग्रेजी में अनसीन कहते हैं, ऐसा गद्यांश जो कभी पढ़ा ना गया हो। अर्थात अनसीन पैसेज एक ऐसा पैसेज होता है जो कभी पढ़ा नहीं गया होता है। वो किसी भी क्षेत्र से, साइंस से, इकोनॉमिक्स से या सोशल सामाजिक से, कहीं से भी वो अनसीन आपसे पूछा जा सकता है। यहाँ पढ़ा ना गया हो का से मतलब है कि जो पाठ्य क्रम में निर्धारित ना हो, ऐसे गद्यांश पर आधारित कुछ प्रश्नों के उत्तर देने के लिए कहा जाएगा। जैसे फ्रेंड देखते हैं इसमें से क्वेश्चन कौन से पूछे जा सकते हैं। जैसे प्रस्तुत गद्य का सारांश लिखना। तो सारांश के लिखने के लिए आपसे पूछा जा सकता है किसी अंश की व्याख्या करना। उस अनसीन पैसेज से किसी अंश की एक पार्ट की व्याख्या आपसे पूछी जा सकती है। और उसमें जो कठिन शब्द है फ्रेंड्स, कुछ कठिन शब्द है, क्लिष्ट वर्ड रहेंगे, उसका मीनिंग आपसे पूछा जा सकता है। और अनसीन पैसेज का एक शीर्षक भी आपको से पूछा जा सकता है। और उसमें कुछ मुहावरे या लोकोक्ति जो शामिल है अनसीन पैसेज में, उसका अर्थ या भाव भी आपसे पूछा जा सकता है। तो ये 4-5 प्रकार के ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो एक अनसीन पैसेज या गद्यांश में से आपको छांट कर लिखना रहता है। फ्रेंड्स, ये चीज ध्यान दीजिएगा कि हूबहू अनसीन पैसेज में आपको हो सकता है क्वेश्चन का आंसर न मिले। तो आप प्रयास करिएगा अनसीन पैसेज को 2 से 3 बार 4 बार विधिवत पढ़ना और उसका एक अर्थ निचोड़ निकाल लेना, तब आप उस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो। एक चीज और ध्यान देना, सबसे पहले अनसीन पढ़ने से पहले आप उस क्वेश्चन को पढ़ लेना जिसका आंसर आपको देना होगा। जो 4 से 5 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, उस क्वेश्चन को आप अच्छी तरीके से पढ़ लेंगे, तब अनसीन पैसेज पढ़ेंगे। तो आपको अनसीन पैसेज या जो गद्यांश है उसको पढ़ते वक्त आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो जो है कंप्लीट रूप से समझ में आ जाएगा कि क्या पूछ रहा है। आगे देखते हैं। अपठित गद्यांश को हल करते समय कुछ बातों को ध्यान में रखना है। तो वो क्या है? मौन वाचन। सबसे पहले गद्यांश को हम लोग मौन वाचन करेंगे। उसके बाद मुख्य स्थलों का रेखांकन, उसमें जो मुख्य स्थल है या हेडलाइंस है उसको हम लोग रेखांकित करते हुए चलेंगे, जिससे जब क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे तो अनसीन पैसेज में खोज सकें। लेखन की क्रमबद्धता और स्पष्टता, सरल स्वाभाविक भाषा शैली, संक्षिप्तता और स्वच्छंदता। तो अपठित गद्यांशों को हल करते समय इन बातों को आपको ध्यान में रखना है। अब इसके उदाहरण है फ्रेंड्स, कुछ बहुत सारे उदाहरण है। अनसीन पैसेज में ढेरों सारे उदाहरण आपको मिल जाएंगे। यहाँ मैं एक उदाहरण लेकर आपको समझाने का प्रयास किया हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ जाएगा। एक पैसेज फ्रेंड्स यहाँ मैं लिया हूँ, पैसेज पढ़ते हैं। मित्र का कर्तव्य इस प्रकार बताया गया है, उच्च और महाकार्यों में इस प्रकार सहायता देना, मन बढ़ाना और साहस दिलाना कि तुम अपनी निज की सामर्थ्य से बाहर काम कर जाओ। यह कर्तव्य उसी से पूरा होगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ जो दृढ़ निश्चित, सत्य संकल्प, आत्मबल और पुरुषार्थी शब्द है, ये हेडलाइंस है, इनके आपको अर्थ बताने होंगे। तो इसको हम लोग अंडरलाइन करते हुए चलते हैं। यह कर्तव्य उसी से पूरा होगा जो दृढ़ निश्चित, सत्य संकल्प का हो। इससे हमें ऐसे ही मित्रों की खोज में रहना चाहिए जिनमें हमसे अधिक आत्मबल हो। हमें उनका पल्ला इसी तरह पकड़ना चाहिए जिस तरह सुग्रीव ने राम का पल्ला पकड़ा था। मित्र हो तो प्रतिष्ठित और शुद्ध हृदय के हो,
मृदुल और पुरुषार्थी हों, शिष्ट और सत्यनिष्ठ हो, जिसमें हम अपने को उनके भरोसे छोड़ सकें और यह विश्वास कर सकें कि उनसे किसी प्रकार का धोखा नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, ये एक गद्यांश है, छोटा सा गद्यांश मैं लिया हूं उदाहरण के रूप में। इसको आप 3 से 4 बार मौन वाचन करिए। मौन वाचन करेंगे तो उसमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट या अंडरलाइंड या जो हेडलाइन है उनको हम लोग अंडरलाइन कर लेंगे। उसके बाद हम क्वेश्चन को देखते हैं। अब क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर इसमें से आपको ढूंढना है। अब जैसे पहला क्वेश्चन है आपका, गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक दीजिए, गद्यांश का सारांश 5 वाक्यों में लिखिए और काले शब्दों का अर्थ बताइए, मित्र कैसे होने चाहिए ये भी देखना है, और सच्चे मित्र का कर्तव्य क्या है। तो फ्रेंड्स, इस गद्यांश से आपको इन 5 क्वेश्चन के आंसर ढूंढने हैं। तो क्वेश्चन का आंसर मैं बता देता हूं, बाकी और गद्यांश पढ़कर आप इस पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब जैसे पहला क्वेश्चन था फ्रेंड्स, गद्यांश का शीर्षक आपको क्या लिखना है। तो गद्यांश का शीर्षक क्या हो सकता है, इसमें मित्रता की बात कर रही है तो गद्यांश का शीर्षक सच्चा मित्र हो सकता है। इस प्रकार से सच्चा मित्र इसका शीर्षक हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, गद्यांश का सारांश 5 वाक्यों में लिखना है। तो 5 वाक्यों में हम लोग गद्यांश का सारांश लिख सकते हैं। जैसे, सच्चा मित्र वही है जो दृढ़ संकल्प और दृढ़ चित्त हो तथा अपने मित्रों को कार्यों में निरंतर प्रोत्साहन दे। अतः प्रत्येक व्यक्ति को सच्चे मित्र की तलाश करनी चाहिए और सत्यनिष्ठा, पुरुषार्थ, मृदुता आदि सच्चे मित्र की पहचान है। ऐसे स्वभाव के मित्रों से व्यक्ति को कभी धोखा नहीं मिलता। तो ये एक छोटा सा जो है उसका 5 वाक्यों में कर लीजिए, उसका जो है सारांश हम लोग बता दिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखते हैं तो काले शब्दों का अर्थ बताना है। अब काले शब्द जो दिए हैं वो कौन कौन से हैं। पहला शब्द था दृढ़ चित्त, तो इसका हो जाएगा दृढ़ निश्चयी। दूसरा था सत्य संकल्प, इसका अर्थ हो जाएगा सत्यनिष्ठ। तीसरा था आत्मबल, इसका अर्थ हो जाएगा भीतरी शक्ति। और चौथा था पुरुषार्थी, जिसका अर्थ हो जाएगा परिश्रमी। तो इस प्रकार से आपको मैं यहाँ से आपको आंसर बता दे रहा हूं, लेकिन आपको गद्यांश से ढूंढना है, वहां आंसर नहीं दे रहेंगे। चौथा क्वेश्चन है, मित्र उसे ही बनाना चाहिए जो प्रतिष्ठित, शुद्ध हृदय, मृदुल स्वभाव वाला, पुरुषार्थी एवं सत्यनिष्ठ हो। अब ये क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन आपका था मित्र कैसे होने चाहिए। तो मित्र हमारे ऐसे होने चाहिए जो प्रतिष्ठित हों, शुद्ध हृदय के हों, मृदुल स्वभाव वाले हों और पुरुषार्थी एवं सत्यनिष्ठ भी हों। अब लास्ट क्वेश्चन अगर देखें, सच्चे मित्र का कर्तव्य क्या है। एक सच्चे मित्र का कर्तव्य जो होना चाहिए, सच्चा मित्र सभी अच्छे कार्यों में अपने मित्र को प्रोत्साहित करता रहे और उसे साहस दिलाता रहे, यहाँ तक कि अपने मित्र को सामर्थ्य के बाहर जाकर भी कार्य करने की प्रेरणा देता रहे। अर्थात फ्रेंड, सच्चा मित्र वही है जो आपके सुख और दुख दोनों में शामिल रहे और आपको आपके शक्ति से बाहर भी कोई काम करना है तो उसके लिए आपको प्रेरणा देते रहे या प्रोत्साहन देता रहे। तो फ्रेंड्स, ये एक छोटा सा उदाहरण मैं ले लिया हूं यहाँ और आपको इसी के माध्यम से समझाने का प्रयास किया हूं। आप किताबों से और अनसीन पैसेज जो है देखकर आप उसका जो है विवरण देखकर उसका प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो आपका कंठस्थ हो जाएगा। प्रयास करिएगा, पहले मौन वाचन 2 से 3 बार आप पैसेज का कर लेंगे तो क्वेश्चन का आंसर देने में आपको आसानी होगा। तो फ्रेंड्स, ये गद्यांश जो है अनसीन पैसेज के सेगमेंट का इतना ही था। तो ये वीडियो उम्मीद है आपको जरूर अच्छा लगा हो फ्रेंड्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स, तब तक के लिए नमस्कार।